वेयर नो सच नॉमिनेशन हैज बीन मेड, देखिए जहां पे ऐसा कोई नॉमिनेशन नहीं हुआ, उन्होंने किसी को नॉमिनेट नहीं करा कि भाई अगर मैं नहीं हूं अवेलेबल या मेरी डेथ हो जाती है तो आप इन्हें पे कर दें, नहीं है, और वेयर एनी रीजंस और वेयर फॉर एनी रीजन सच अमाउंट्स कैन नॉट बी पेड टू द पर्सन सो नॉमिनेटेड, या फिर हम उन्हें पे नहीं कर सकते जो नॉमिनेटेड है, तो क्या करना है, बी डिपॉजिटेड विद सच अथॉरिटी एज मे बी प्रिस्क्राइब, हम क्या करेंगे, उसे डिपॉजिट कर देंगे किसी अथॉरिटी के पास जो ऑब्वियसली प्रिस्क्राइब्ड होगी, हु शैल डील विद द अमाउंट सो डिपॉजिटेड इन द मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, जैसे बताया जाएगा। क्या है, अगर कोई नॉमिनेशन एग्जिस्ट नहीं करता या फिर हम पेमेंट उस नॉमिनी को नहीं कर पाते, फेल कर जाते हैं उसे पेमेंट करने में भी, तो जो अमाउंट है वो डिपॉजिट होगा विद द प्रिस्क्राइब अथॉरिटी ऑब्वियसली एज नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट, और जो अथॉरिटी है वो कैसे हैंडल करेगी और डिस्पर्स द अमाउंट एज पर गवर्नमेंट रूल्स, ठीक है, गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट चलते हैं, वेयर इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 1, वेयर इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस मतलब ऊपर जो लिखा है उसके प्रोविजंस के हिसाब से, सबसेक्शन 1 के प्रोविजंस के हिसाब से, ऑल अमाउंट्स पेबल टू एन एम्प्लॉई अंडर दिस कोड आर पेड बाय द एम्प्लॉयर टू द पर्सन नॉमिनेटेड बाय द एम्प्लॉय, क्या कह रहे हैं, आर पेड बाय द एम्प्लॉयर टू द पर्सन नॉमिनेटेड बाय द एम्प्लॉय or are deposited by the employer with the authority referred to in clause B of subsection 1, then the employer shall be discharged of his liability to pay those amounts। क्या कह रहे हैं इसमें, देखिए यहाँ पे एम्प्लॉयर की लाइबिलिटी कब खत्म हो जाएगी, तब हो जाएगी जहां पे एम्प्लॉयर या तो पे कर देता है नॉमिनी को या फिर डिपॉजिट कर देता है अमाउंट विद द प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी, तो एम्प्लॉयर जो है वो लीगली डिस्चार्ज हो जाएगा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड टू दैट पेमेंट, ठीक है, यही मेंशन है इसमें, वेयर इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 1 all amounts payable to an employee under this code are paid by the employer to the person nominated, या तो nominated person को कर दिया या फिर डिपॉजिट हो गया है जैसे बताया गया है क्लॉज बी ऑफ सबसेक्शन 1 में, तो बस क्या हुआ, एम्प्लॉयर की लायबिलिटी खत्म हो गई फिर, ठीक है। चलिए एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि सपोज कोई एम्प्लॉय है ए और इनका ड्यू है अमाउंट 50,000 का, पेंडिंग है वेजेस या बोनस का। अब क्या हुआ, चलिए इसको ना दो केसेस से समझ लेते हैं। जैसे ए है, उन्होंने फाइल किया था नॉमिनेशन फॉर्म, उन्होंने लिस्ट कर दिया था अपनी वाइफ को एज नॉमिनी, तो एम्प्लॉयर क्या करेगा, 50,000 विल बी पेड टू हिज वाइफ, एम्प्लॉयज की ड्यूटी यहाँ पे फुलफिल हो गई। अब ए ने क्या करा, उन्होंने फिल नहीं किया कोई भी नॉमिनेशन, अब यहाँ पे क्या किया, इन्होंने डिपॉजिट कर दिया 50,000 जो भी प्रिस्क्राइब अथॉरिटी है, और इनकी जो ड्यूटी है वो फुलफिल हो गई, ठीक है, बस हमें ये ऐसे ही करना है, ये इतना ही है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं सेक्शन 45 पे, क्लेम्स अंडर कोड एंड प्रोसीजर।